नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक सिंह और सीएचएस क्लास 11th के साइंस स्ट्रीम के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं जो सीएचएस क्लास 11th के एंट्रेंस देने वाले हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या है क्लास 11th के एंट्रेंस का और उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए ऑथेंटिक है और इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैंने खुद 2015 में सीएचएस में क्लास 11th में एंट्रेंस दिया था और मैंने सीएचएस क्वालिफाई किया था बायो ग्रुप से। तो वीडियो में देखो खास बात क्या है कि सिलेबस, जब भी बच्चे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों को सिलेबस का ही आइडिया नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताऊंगा और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीएचएस की क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम की प्रिपरेशन करनी है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में आपको पता होगा टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इनको करने के लिए जो आपको टाइम है वो है 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटा या 120 मिनट। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है ना। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि यहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो निगेटिव मार्किंग। मतलब सीएचएस के एग्जाम में अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो आपको उसके लिए निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि अगर सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन गलत होने पर आपके कोई मार्क्स कटेंगे नहीं। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है तो एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का है। अब देखो कट ऑफ होती है सीएचएस की बहुत ज्यादा हाई जाती है, क्योंकि फॉर्म्स बहुत ज्यादा आते हैं और सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। तो क्लास 11 से ही जब से आप इंटरेस्ट देना स्टार्ट करोगे तभी से बेटा आपके अंदर एक कंपटीशन को समझने का एक माहौल डेवलप होगा, ठीक है। आप समझोगे कंपटीशन होता क्या है, किस तरह से आपके मार्क्स या आपके जो रैंक आएंगे उससे आप समझ पाओगे कि आप अभी कहां पे हो, किस लेवल पे हो। और आगे चल के जब इन्हीं बच्चों के साथ आप क्लास 12th के बाद बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं कहां पे हूं और मुझे किस हिसाब से अपनी 2 साल की तैयारी रखनी है ताकि मैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्लास 12th के बाद अच्छा कर सकूं। तो उसकी शुरुआत आपकी यहीं से हो जाएगी। तो पहले ये हो गया एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की या सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो टोटल आपकी जो सब्जेक्ट्स है, अगर आप मैथ्स या बायो से दे रहे हो, मतलब साइंस स्ट्रीम से दे रहे हो, तो देखो एक पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी, ठीक है, फिर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं बायो ओब्लिक मैथ्स। मैथ्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स आएगा, बायो वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी आएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में है बेटा क्या, लास्ट में है जनरल साइंस या जनरल नॉलेज लिख देता हूं। अब देखो कितने क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश से आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, हिंदी से भी 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन और मैथ्स या बायो दोनों से 25 क्वेश्चन। मतलब अगर मैथ्स से फॉर्म भरा है तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएंगे, बायो से फॉर्म भरा है तो बायो के 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन। तो ये हो गए 75, 10 और 85, 10, 95 और फिर 500। तो टोटल 100 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन ये रहने वाला है। तो पहले इसको समझना है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, जनरल नॉलेज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स या बायो पे, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना होगा एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो बेटा बात ये समझना है कि जो भी साइंस स्ट्रीम का पेपर होता है दोनों अलग अलग दिन होगा। मतलब मैथ्स वाले ग्रुप का अलग दिन पेपर होगा, बायो ग्रुप का अलग दिन पेपर होगा। अगर आपको चाहते हो कि आपको दोनों ग्रुप से फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो, क्योंकि अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट 5वां सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर मिल सकता है सीएचएस में, ठीक है, एग्रीकल्चर मिल सकता है, ठीक है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन मिल सकता है, ठीक है, संस्कृत मिल सकता है। इस तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, हिंदी भी मिल सकता है। बायो ग्रुप से अगर भरते हो तो बायो ग्रुप में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में 5वां सब्जेक्ट आपका मैथ्स खुद मिल सकता है अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। तो अगर मान लो किसी बच्चे को मैथ्स से एग्जाम देना है या सीएचएस में उसको मैथ्स लेना था, सीएचएस का एग्जाम दिया, तो आपके लिए अच्छा यह है कि आप बायो का भी फॉर्म भर दे और मैथ्स का भी फॉर्म भर दे, दोनों का फॉर्म भर दे, ठीक है। मैथ्स तो आपको मिल जाएगा अगर आपका मैथ्स से क्वालिफाई हुआ। अगर आपका बायो वाला पेपर ज्यादा अच्छा गया है इन केस, तो बायोलॉजी में आप 5वां सब्जेक्ट अपना मैथ्स ऑप्ट कर सकते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है जो कई बच्चे फॉलो करते हैं। मेरे टाइम पे भी कई बच्चे थे जिन्होंने बायो और मैथ्स दोनों का एग्जामिनेशन दिया था अपने टाइम पे, ठीक है।
बायो वाले बच्चों में थोड़ा कम कंपटीशन होता है, मैथ्स वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कई बच्चे ऐसा करते हैं कि बायो का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखो ये समझना है यहाँ पे बेटा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और जनरल साइंस, चाहे मैथ्स वाला बच्चा हो चाहे बायो वाला बच्चा हो, उसका सिलेबस पूरा सेम है। ठीक है, पेपर अलग अलग दिन होगा लेकिन सिलेबस पूरा सेम है। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको एक ही जैसी मेहनत करनी है, एक ही जैसा काम करना है। ठीक है, इनफैक्ट जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स से क्लास 11th का एंट्रेंस देने वाले हैं उनके लिए भी हिंदी और इंग्लिश का सेम सिलेबस ही है, कोई अंतर नहीं है। जनरल साइंस का भी सेम सिलेबस है, बस वहां पे आर्ट्स और कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाए सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में देखो 10 क्वेश्चन में बेसिकली ग्रामर वगैरह आता है। ठीक है, ग्रामर आता है, एंटोनिम सिनोनिम आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, स्पेलिंग आता है। ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं, प्रीपोजिशन आता है, एडवर्ब आता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, कंजंक्शन आता है, इस तरह की चीजें आती हैं। इसके अलावा कुछ फेमस राइटर्स हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है आपसे। ठीक है, अगर आप डिटेल में सिलेबस को समझ के सीएचएस क्लास 11th की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे बेसिक शिक्षा ऐप को आप डाउनलोड करो, वहां पे आपको अभिमन्यु बैच मिलेगा, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 15 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी सीएचएस के लिए और 15 अप्रैल को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपकी एग्जाम डेट्स भी 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28, 29, 30 इस तरह से। ठीक है, तो एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो जाएगा। एक महीने के अंदर आपको शॉर्ट में, क्रिस्प में और टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। इंग्लिश की बात ये हो गई। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी सेम, हिंदी व्याकरण आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा आपको प्रमुख लेखक, मुख्य लेखक, उनकी रचनाएं, प्रमुख कवि जो हैं, कवयित्री जो हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। बात कर लेते हैं फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए बेटा क्लास 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटी की फिजिक्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, क्लास 9th और 10th की पूरी केमिस्ट्री आनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक से आपका सिलेबस होना चाहिए। बायो और मैथ्स की बात करें तो बायो में भी सेम फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा होगा, क्लास 9th की और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। मैथ्स की बात करें तो एनसीईआरटी के अलावा आपको एक एडिशनल बुक करनी है, आर.एस. अग्रवाल। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस लगाने हैं। जनरल नॉलेज की जो ये 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये देखो रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लेके, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का क्या हाल था, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप अभिमन्यु बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपके 5 लेक्चर्स होंगे जनरल साइंस के या जनरल नॉलेज के नाम पे। वहां पे हम आपको पीडीएफ मटेरियल देंगे और आपको बताएंगे कि आपको सिर्फ इतनी चीजों को पढ़ना है। इसका आइडिया आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के कि क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, और किस हिसाब से आपका इसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इन 5 क्वेश्चंस को जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना रैंडम है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बेसिक आप अपना फोकस रखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे या बायो पे, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश पे। इन 5 क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है, जितना टाइम आप बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में या हिंदी, इंग्लिश में देके अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बेटा सिलेबस की बात। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, देखो ध्यान से सुनो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू। अब सीएचएस का एग्जाम आखिरी बार हुआ था 2019 में। ठीक है, तो आपको 2019 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने ही लगाने हैं। अगर अभिमन्यु बैच आप ज्वाइन करते हो तो वहां पे 2015 से लेके 2019 तक के पेपर हम आपको एग्जैक्टली एक जगह पे दे देंगे ताकि आप इनको सॉल्व कर सकें और अपनी मार्क्स को एनालाइज कर सकें। इसके अलावा बेटा 2007 से 2014 तक के पेपर्स को इनको हम आपको देंगे रैंडमली, मतलब सब्जेक्ट वाइज देंगे, सब्जेक्ट वाइज देंगे। ठीक है, मतलब बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस एक साथ, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस एक साथ, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस एक साथ। इन क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वाइज देंगे और 2015 से 2019 तक के जितने पेपर्स हैं इनको हम आपको देंगे ईयर वाइज। और इसका सॉल्यूशन, इन पेपर्स का सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री में करवाएंगे। ठीक है, सारे बच्चों के लिए, ताकि आपको एक डिटेल में आइडिया लग जाए कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये तो पीवाईक्यू का हो गया कि आपको पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि कितने बार क्या होता है कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं या वही क्वेश्चंस उठ के डायरेक्टली सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी के लिए पीवाईक्यू को आपको फॉलो करना ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है,
दूसरी चीज देखो, एनसीईआरटी, ठीक है, 9th और 10th की साइंस और मैथ्स की एनसीईआरटी। अगर बायो ग्रुप के होगे तो मैथ्स नहीं पढ़ोगे, और मैथ्स ग्रुप से होगे तो साइंस पे बायोलॉजी वाले चैप्टर्स को छोड़ दोगे। तो इन दोनों की एनसीईआरटी को आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इन सारे चैप्टर्स के लिए, साइंस के लिए और मैथ्स के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी आपको करनी है। मैथ्स में मैंने आपको एडिशनल बता दिया क्या करना है, RS अग्रवाल करना है, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको जरूर लगाना है, ठीक है। अब देखो, एडिशनल आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। एडिशनल आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एस चंद उठा सकते हो, SC वर्मा की आती है क्लास 9th के लिए, 10th के लिए फिजिक्स की, ठीक है, उसको पढ़ सकते हो। मतलब कुछ एडिशनल आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप लूसेंट पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, लूसेंट पढ़ सकते हो। लूसेंट पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी के लिए पढ़ने से ज्यादा फोकस करो प्रैक्टिस पे, आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाते जाओ, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ही करना है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अभिमन्यु बैच में भी हम इस चीज का बहुत आपको ध्यान देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो और टू द पॉइंट एग्जाम में जो चीजें पूछी जाने वाली हैं उस पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊंगा अगर वीडियोस पे आप और कमेंट करते हो। और 2015 से 2019 तक के जितने भी पेपर्स हैं उनका सोल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके रख लें। CHS फॉर्म फिलिंग गाइड का वीडियो भी चैनल पे गया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उस वीडियो को देख के फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें, ताकि आप CHS के एग्जाम में अपीयर हो सके और अपनी काउंसलिंग को ढंग से करवा सके। CHS एग्जाम प्रिपरेशन से लेके काउंसलिंग तक की सारी असिस्टेंस आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। थैंक यू सो मच।